बच्चों, शांति से सब मेरी बातों को सुनिएगा। सभी पहले शांत हो जाइए और सीधा से बैठिए। आप सभी का एग्जाम 17 फरवरी से शुरू होने वाला है। मैट्रिक परीक्षा 2025। तो देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। 17 फरवरी को आपका क्या है, हिंदी है ना। 18 को है क्या है, मैथ। 19 फरवरी को है संस्कृत। 20 फरवरी को क्या हुआ, SST। 21 को है, 21 फरवरी को साइंस। और 22 को क्या है, इंग्लिश। तो 17 से 22 आपका एग्जाम होगा। देखिए, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला चीज कि आप सभी एग्जाम सेंटर पे जब जाइएगा तो ज़्यादा हाई फाई कपड़ा नहीं, अपना सिंपल लगे कि हाँ एक विद्यार्थी जो है परीक्षा केंद्र में आ रहा है परीक्षा देने के माध्यम से। बात समझिए ना। घर से निकलने से पहले नहा धोकर बड़ों का आशीर्वाद लेकर भगवान को पूजा करके दही गुड़ और दही खाकर आप लोग निकल जाइएगा। सेंटर पे एग्जाम होने से, थोड़ा सा पानी लीजिएगा नीचे से गिलास में। सेंटर पे एग्जाम होने से आधा घंटा पहले आप लोग पहुंच जाइएगा, समझिए ना। तो आधा घंटा पहले कब पहुंचिएगा, जब आप 1 घंटा पहले घर से निकलिएगा या 1.5 घंटा पहले घर से निकलिएगा तब तो माइंड को बिल्कुल एकदम फ्रेश रखना है। और आधा घंटा पहले कहाँ पहुंचना है, बोलिए रावली, सेंटर पे, ठीक है। सभी विद्यार्थी सेंटर पे जाएगा तो स्लीपर में जाएगा, शूज नो अलाउ, चप्पल पहन कर जाना है सबको, समझिए ना। और देखिए क्या करना है आपको, 2 बॉल पेन ले लेना है, 2 ब्लू में बॉल पेन लीजिएगा, 2 ब्लू में और 2 ब्लैक में बॉल पेन लीजिएगा। लिंक का जो पेन आता है ना वो वाला ले लीजिएगा। हालांकि आपको जितना भी हम OMR का प्रैक्टिस करवाते हैं सब बोले थे लिंके की पेन से लगाने के लिए। ब्लैक से आप लोग OMR को फिल कीजिएगा, रंग दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा बढ़िया से। सबको प्रैक्टिस करवा दिए ना जी, OMR का प्रैक्टिस हुआ, बोलिए चलिए। धन्यवाद पानी लाने के लिए। चलिए सुनिएगा, तो ब्लू पेन 2 लिंक का और 2 ब्लैक पेन। अब ब्लू ब्लैक क्यों सब आगे बताएंगे, बस मेरी बातों को आप लोग गौर से सुनिएगा तब समझिएगा, ठीक है ना। फिर क्या करना है बच्चों, सुनिए। एक स्केल ले लीजिएगा बड़ा वाला, 20 या 10 वाला जो स्केल मिले, बड़ा वाला स्केल है तो वो ले लीजिएगा, ठीक है ना। पारदर्शी स्केल होना चाहिए, उसमें कुछ लिखा पड़ा वाला नहीं, स्टील वाला नहीं, जो एक प्लास्टिक का नहीं आता है वो वाला ले लीजिएगा। और बस पेंसिल, एक इरेजर, एक शार्पनर और एक पेंसिल, ठीक है ना। किसी का कवर नहीं लेना चाहिए, इरेजर शार्पनर में निकाल कर एक पेंसिल, 2 ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन, एक स्केल और एक पेंसिल, एक इरेजर और एक शार्पनर, ठीक है ना। और जिस दिन मैथ का एग्जाम रहेगा उस दिन प्रकार वगैरह का जो भी मटेरियल होगा, जो आपको लगे कि ट्रायंगल वगैरह बनाने में मदद मिले, और जैसे ग्राफ वगैरह रहते हैं ना तो बनाने में मदद मिले, तो वो सब आप लोग ले लीजिएगा, समझ गए। वो हर एक एग्जाम में लेके जाना है, साइंस खासकर साइंस में और मैथ में, समझिए ना, साइंस में और मैथ में। अब देखिए बच्चों, जैसे कि माना कि आज SST का एग्जाम है, सोशल स्टडी साइंस, टोटल कितना मार्क्स का एग्जाम होता है बच्चा, 80 मार्क्स का। तो देखिए बच्चों, आप सभी तो हम पढ़े कविताज आर्ट एंड साइंस क्लासेस से जो भी विद्यार्थी पढ़े सबको बता रहा हूँ, 1 साल पढ़े जहाँ पे आपको मैथ और SCIENC मैथ और साइंस किनके द्वारा पढ़ाया गया, अंकित सर के द्वारा तैयारी करवाया गया, ठीक है ना। वही जब बात करते हैं SST, तो SST इस साल
और हिंदी संस्कृत विष्णु सर पढ़ाए, लेकिन बीच में विष्णु सर का तबियत वगैरह खराब हो गया था। 6 महीना तो विष्णु सर पढ़ाए, फिर पूरा कोर्स को कंप्लीट करने बाद अभिषेक सर, ठीक है। तो सारा प्रोसेस आपको बता चुके हैं। बस अब ये 1 साल में मैंने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा तेज स्टूडेंट है, तो मीडियम में कोई पूरा लो है। तो आज का प्रोसेस उन विद्यार्थियों के लिए जो कविता राशन साइंस क्लासेस को देर से ज्वाइन किया, 3 महीना पहले, 2 महीना पहले, 1 महीना पहले। अब वो डर लग रहा है कि सर कैसे पास करेंगे, सबका तो हो जाएगा, मेरा कैसे होगा, तो आपका भी होगा। बस अब तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था दिसंबर जनवरी में, उसको तो आप लोग अटेंड कर लिए हैं। बस वो सब को आप लोग जितना भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबको एकदम याद करते रहिए। और क्या कीजिएगा, जैसे कि SST का क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो सबसे पहले 80 नंबर का क्वेश्चन आता है, 20 नंबर का आपको स्कूल के द्वारा दिया जाता है। 80 में 40 ऑब्जेक्टिव, 80 ऑब्जेक्टिव में 40 का ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का रहता है, और 40 नंबर का क्या रहता है, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को इतना हम करवा दिए कि 80 में तो 40 बन ही जाए, क्योंकि 40 इजी रहता है। वैसे आप तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले 40 ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले OMR, देखिए आपका सारा प्रैक्टिस करवा दिए, और प्रैक्टिस करवाने के बावजूद भी आप OMR को गलती भरते हैं तो वो आपका प्रॉब्लम है। इसीलिए बारीकी से सबसे पहले जो निर्देश होगा, एग्जाम से पहले एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट या 10 मिनट आपको समय मिलता है निर्देश पढ़ने का। जितना निर्देश रहा उसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा, उस अनुसार से आपका नाम जो भी रोल नंबर को फिल कर लीजिएगा, और फिर OMR पहले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, कितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, कितना क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। ये सिर्फ SST में नहीं कर रहा है, ये हिंदी संस्कृत का भी बात कर रहा है, साइंस मैथ का भी बात कर रहा है, सब में आप लोग बारीकी से देखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप OMR जो रहेगा 4 ऑप्शन, तो बढ़िया से ब्लैक पेन से, ब्लैक में बॉल पेन रहेगा लिंक का, उससे आप लोग भर लीजिएगा। इस तरह से लोग बढ़िया से भर लेंगे, समझिए ना जी। जिसका जवाब मालूम, 40 ऑब्जेक्टिव में से मान लिया जाए कि जो बहुत कमजोर बच्चे उसका 20 भी आ गया है, तो उसको सब्जेक्टिव में नंबर कैसे लाना है वो हम बताएंगे कैसे लाना है। देखिएगा ट्रिक, पटनिया ट्रिक। लघु रहता है, दीर्घ रहता है। लघु आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और आपदा प्रबंधन सभी से रहेगा। लघु, दीर्घ और लघु मिलाकर रहता है, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन दे दो, जैसे सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, इतिहास है, ठीक है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो जैसे कि पूछा क्या कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार, सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। कौन कौन, चलिए। तो जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और क्या हुआ, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ये आ रहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट का आंसर है, तो पहला का आंसर यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे पहला का आंसर, ठीक है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो आपको जितना प्रोसेस हम बताए थे उस अनुसार से लिखना है। इसको हम लोग लिखेंगे ब्लैक पेन से। कैसा पेन से लिखेंगे बाबू, ब्लैक से लिखेंगे। और फिर यहाँ से जो भी है वैसी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी पर, जिसमें संसाधन पर किसका स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना। शासन प्रणाली पर किसका स्वामित्व होता है, सरकार का। मतलब यहाँ से जब हेडिंग हम दे देंगे ब्लैक पेन से, और फिर यहाँ से ब्लू से लिखेंगे, हटा हटा कर एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग। कोशिश कीजिएगा कि लघु तरीके का जवाब 4 से 5 लाइन में देने का, और दीर्घ का जवाब 200 से 250 शब्द, यानी कि 10 से 11 लाइन आप लिख ही दीजिएगा।
12 लाइन 13 लाइन तक जाएगा तो जाएगा। विस्तार पूर्वक इत्मीनान से सोच सोच के उत्तर दीजिए। अब बाकी का काम जिसको कुछ नहीं आ रहा ना, अरे क्वेश्चन ही उतार देना, क्या करोगे? अरे अब तो पास तो होना ना बाबू, क्वेश्चन उतार दीजिए, उससे रिलेटेड आपको कुछ तो देखिए सामाजिक विज्ञान, समाज से रिलेटेड बातों का अध्ययन किया जाता है, बात समझिए ना। इसमें तो किसी को कोई मिस्टेक नहीं होगा, बस उससे संबंधित आप कुछ भी पढ़े हैं उसको उसमें मेंशन कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। बस एकदम माइंड को एकदम शांत रखिएगा और ईमानदारी पूर्वक जाइएगा परीक्षा में। सेंटर पर कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, सब बातों को तो बता दिए बच्चों। तो आप लोग बढ़िया से जाकर एग्जाम दीजिए। वही चीज़ आपको मैथ में भी करना है, साइंस में भी करना है, बात समझिए ना। आपको पूरा प्रोसेस बताए थे ना साइंस में कैसे लिखना है, और आप लोगों को तो दिक्कत भी नहीं होगा क्योंकि आप सभी का ओवरऑल का प्रैक्टिस हो चुका है। तो सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। और 17 फरवरी से आप सबके जो परीक्षा होने वाला है उसमें आप सभी का प्रदर्शन काफ़ी शानदार हो, ऐसा मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगा और कामना रहेगा। आप लोग सभी बढ़िया मार्क्स से सभी फर्स्ट डिवीजन से पास करें, मार्क्स बहुत बढ़िया लगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत बच्चों? बस